नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एमसीडी मेयर चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एमसीडी में 14 विधायकों को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें 11 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इससे यह साफ है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ हो जाएगा। मेयर के चुनाव में केजरीवाल को हार का मुख देखना पड़ेगा। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है और इसे अरविंद केजरीवाल की एक और करारी हार से जोड़ा जा रहा है। तो बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम में 14 विधायकों को नॉमिनेट किया है। उन्होंने विधायकों का नामांकन नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3(3)(b) के तहत किया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इन विधायकों की जिम्मेदारी एमसीडी को प्रशासनिक, बजट और शहरी विकास कार्यों में सहयोग देने की होगी। नामित विधायकों का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवा को बेहतर बनाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना, प्रदूषण कम करना और लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण देना होगा। ऐसे में आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर बताया है कि ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत ही, अगर आप कहेंगे कि अहम फैसला है जो लिया गया है, और इस अहम फैसले पर काफी कुछ जो है निर्भर भी करता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से रेखा गुप्ता के फैसले की भी उन्होंने तारीफ की है, और ये कहा कि रेखा गुप्ता ने भी जो एक्शन लिए हैं वो भी सही है। क्या कुछ और कह रही हैं विजेंद्र गुप्ता, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, हर वर्ष जो है दिल्ली विधानसभा के 14 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं दिल्ली नगर निगम के लिए, और अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में 14 मेंबर को नॉमिनेट करना है। उसी संदर्भ में दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित 14 विधायकों को दिल्ली विधानसभा में से नगर निगम में नामित सदस्य के रूप में 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल रहेगा, और बाय रोटेशन जो है वो सभी विधायकों को वहां जाने का मौका मिलेगा। सर, दूसरा, आपने चीफ सेक्रेटरी, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उनके फोन कॉल रिसीव नहीं करे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसको लेकर के मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा था उस पर मुझे इस बात का आत्मसंतोष है कि तुरंत मुख्य सचिव ने जो है कार्रवाई की और एक सर्कुलर निकाल करके सभी विभागाध्यक्षों को, सभी विभागों को, सभी सेक्रेटरीज को, सभी को भेजा गया, क्योंकि हर चुने हुए प्रतिनिधि का, एमपी और एमएलए का एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल होता है, प्रिविलेजेस होती हैं, और उसके अनुसार जो पूर्व में भारत सरकार द्वारा जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है या दिल्ली सरकार द्वारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो निकाला गया है, तो ये सब जो है प्रोसीजर जो है कि किस तरह से एक चुने हुए प्रतिनिधि को सम्मान देना है, उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो करना है, और उनकी जो भी उनके क्षेत्र से उन जन सामान्य के लिए जो भी उनकी योजनाओं से संबंधित उनके विषय हैं, उस पर कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एक प्रकार का आगाह करने जैसी स्थिति है, सबको रिमाइंड कराने की वाली बात है। एक तरह का ये आदेश कोई नया नहीं है, ये आदेश पहले से है, लेकिन चूंकि इस आदेश की सही प्रकार से ये लागू हो सके और सबके मन में ये मनोभाव रहे चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति ब्यूरोक्रेसी का, कि जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि के सम्मान और उसकी जो भी उसके जनता से संबंधित जवाबदेही है उसमें पूरी तरह से मदद करे ब्यूरोक्रेसी। और ये मामला मैं इसको गंभीरता से लेने वाला हूँ भविष्य में भी, कि कहीं भी अगर कोताही बरती जाएगी तो दिल्ली विधानसभा इस मामले का संज्ञान लेगी, और ये मैटर प्रोटोकॉल और प्रिविलेजेस से जुड़ा हुआ मामला है, डेकोरम से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है। सर, आपने लेटर, हम तो पिछले 10 साल से ये चीजें बोलते आ रहे हैं कि बातें, मैं इसको किसी राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहता, और मैं उन लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि वो इस पर राजनीति करने का प्रयास ना करें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब जो लोग चुनकर आए हैं उनको काम करने का अवसर दें, और अगर वो इसी तरह से हर मामले में जो लोगों के कल्याण से जुड़े हुए हैं बाधा डालने की कोशिश करेगा कोई,
तो वो असहनीय है। सर, एक अच्छी खबर है कि 100% ग्रोथ रेट दिखा, जीडीपी ग्रोथ रेट देखा गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज 140 करोड़ भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हमें भारत के भविष्य के प्रति जो एक कॉन्फिडेंस इससे आया है वो हर भारतीय ने उसको महसूस किया है। जैसा कि आपने विजेंद्र गुप्ता को तो सुना ही, साथ ही साथ हम आपको उन नेताओं के भी नाम बता देते हैं, उन 14 नॉमिनेटेड सदस्यों के भी नाम बता देते हैं जिसे विजेंद्र गुप्ता ने जो है नॉमिनेट किया है। तो पहला नाम है अनिल कुमार शर्मा जो कि आर.के.पुरम से हैं, दूसरा नाम है चंदन कुमार चौधरी संगम विहार से, जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से, करनैल सिंह बस्ती शकूर बस्ती से, मनोज कुमार शौकीन आपको बता दें कि नागलोई से, नीलम पहलवान नजफगढ़ से, प्रद्युमन सिंह राजपूत द्वारका से, प्रवेश रत्न पटेल जो है पटेल नगर से, राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से, राम सिंह नेताजी बदरपुर से, रविकांत त्रिलोकपुरी से, संजय गोयल शाहदरा से, सुरेंद्र कुमार गोकुलपुरी से और तरविंदर सिंह मारवा जंगपुरा से। तो ये 14 नाम हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं, जिसमें 11 बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के हैं। तो दिल्ली में एमसीडी उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी एमसीडी में बटी थी, लेकिन 2022 में इन्हें फिर से एक कर दिया गया। इसके बावजूद एमसीडी को बजट की कमी, कचरे का सही निपटान और कर्मचारियों के वेतन जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा था। इन 14 विधायकों की नियुक्ति से इन चुनौतियों के से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली विधानसभा की यह पहल राजधानी के तहत सतत शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नगर निगम को मजबूत करने की यह पहल है तो एमसीडी दिल्ली की सबसे बड़ी स्थानीय निकाय संस्था है जो राजधानी में सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्कों की देखभाल और अन्य नागरिक सेवाओं का संचालन करती है। इस संस्था की प्रभावी कार्यशैली से ही शहर की मूलभूत सुविधाएं ठीक ढंग से चलती है। दिल्ली विधानसभा की यह पहल राजधानी के सतत शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में वर्तमान में 238 पार्षद है। साथ ही साथ लोकसभा तो 3 राज्यसभा और 14 विधायकों के साथ कुल सदस्यों की संख्या 262 हो गई है। इनमें से 131 या उससे ज्यादा जो भी महापौर प्रत्याशी वोट ले लेगा उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वर्तमान में भाजपा के 262 में से 135 सदस्य हैं। इनमें 117 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और 11 विधायक शामिल है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद और 3 राज्यसभा सदस्य और 3 विधायकों के साथ उनके पास 119 सदस्य हो गए हैं, जबकि कांग्रेस के पास 8 सदस्य हैं। महापौर चुनाव के लिए किसके पास अब कितने सदस्य हैं, जरा एक बार फिर समझिए। कुल सदस्य 262 हैं, भाजपा के पास 135 है जिसमें 117 पार्षद, 11 विधायक और 7 लोकसभा सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी के पास कुल 119 है जिसमें से 113 पार्षद और 3 राज्यसभा सदस्य और 3 विधायक है। कांग्रेस के पास 8 है और इसी के साथ बीजेपी के पास एक नंबर गेम की अगर बात करें तो आंकड़ा ज्यादा है और अभी भी 14 जो सदस्य नॉमिनेट किए गए हैं जो कि अहम रोल निभाएंगे इस चुनाव में, उनमें से भी 11 सदस्य जो है बीजेपी के हैं और 3 आम आदमी पार्टी के हैं। तो 11 वर्सेस 3 यानी साफ तौर पर बीजेपी का अपर हैंड है और बीजेपी इस चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करेगी और दिल्ली से और एमसीडी से और अगर आप देखेंगे पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति से केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटके लग रहे हैं। पहले विधानसभा का चुनाव जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और अरविंद केजरीवाल के समेत उनके कई सारे बड़े दिग्गज नेता भी अपनी सीट बचाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए। इसके बाद नंबर आया एमसीडी का, तो एमसीडी के भी जो मेयर के चुनाव होने वाले हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही आलम नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार अपने पावर को बढ़ाती नजर आ रही है तो केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस बीच अब जिस तरीके से अब ये जो 14 सदस्यों के नाम सामने आए हैं जिनमें से 11 बीजेपी के हैं और 3 आम आदमी पार्टी के, इसी के साथ एक बड़ा नंबर गेम चेंज हो गया है और पावर शिफ्ट पूरी तरीके से दिल्ली में दिख रहा है। यानी ये बैक टू बैक केजरीवाल की दूसरी बड़ी हार की तरफ वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और बीजेपी दूसरी प्रचंड जीत की तरफ। क्या होगा एमसीडी चुनाव का हाल, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।